स्वाधीनता आंदोलन की गाथा का गहराई से अवलोकन करें तो पाएंगे कि 200 वर्ष से भी अधिक चले इस संग्राम को बल दिया पीढ़ी दर पीढ़ी विस्तृत प्रसारित स्वाधीनता के आंतरिक जज्बे ने। वरना दुनिया की एक समय की सबसे ताकतवर औपनिवेशिक इकाई को समूल उखाड़ फेंकना असंभव था। यहीं पर याद आती है हमारी प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा, जिसने इस भूमि को सांस्कृतिक ही नहीं सामरिक बल भी प्रदान किया। मन करता है इस परंपरा का मूल खोजा जाए। वैसे भी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अंतर से उद्धृत एक स्वर प्रस्फुटित होता है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वो गुरु है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा को परंपरा प्राप्तम योग बताया है। गुरु शिष्य परंपरा का आधार सांसारिक ज्ञान से आरंभ होकर मोक्ष प्राप्ति पर समाप्त माना गया है। जीवन में गुरु के इसी महत्व के कारण प्रतिवर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। जीवन में गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवाश्रम ट्रस्ट कुरुक्षेत्र के पीठाध्यक्ष डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद गिरी जी महाराज, व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा, इस संदर्भ में पहले तो गुरु के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे जितने मानदंड हैं उन सब में कहीं न कहीं लोगों में उनके प्रति जो एक सही समझ है उसका अभाव हो गया है। जहाँ तक इस स्थिति को हम देखें तो मनुष्य के लिए गुरु की अनिवार्यता हो जाती है। बिना गुरु के मनुष्य हो ही नहीं सकता। मनुष्य में मनुष्यत्व आने के लिए उसे गुरु की आवश्यकता है। वेदव्यास जी भारतवर्ष के एक विलक्षण, न भूतो न भविष्यति, एक अद्वितीय ऐसे महापुरुष हैं जो विद्या के क्षेत्र में जो कुछ भी कहीं भी है वो सब वेदव्यासी के अंदर है। और वेदव्यासी ने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, और वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना करके ऐसा उद्घोष कर दिया जैसा आज तक विश्व के किसी ऑथर ने, किसी लेखक ने नहीं किया। उन्होंने कहा जो कुछ विश्व में है वो सब महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं है वो विश्व में भी कहीं नहीं है। तो महाभारत में मनुष्य की जितनी मनोवृत्तियां हो सकती हैं, जितनी भी सकारात्मक, नकारात्मक, उभयात्मक, उन सब मनोवृत्तियों का कोई ना कोई प्रतिनिधि पात्र महाभारत में आपको मिलेगा, और उनका क्या द्वंद्व होता है वो सब मिलेगा। उसी महाभारत में वेदव्यास जी ने श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता तो एक घटना महाभारत के अंदर की ही है। यहीं कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन दर्शन का उपदेश दिया, और ऐसा उपदेश दिया मां मनुस्मर युद्ध चा, कि इतना भयंकर विकराल कर्म करने के बाद भी वो पापों से मुक्त रहे। वह जो श्रीमद् भगवत गीता है वो वेदव्यास जी के द्वारा महाभारत में ग्रथित की गई। वह भगवत गीता भी एक समग्र जीवन दर्शन है। तो ये गुरु पूर्णिमा वेदव्यास जी से इसलिए जुड़ी क्योंकि ये जो परम गुरुत्व है, जिसे हम सदगुरु कहते हैं, जिसने सदवस्तु का हमें ज्ञान दिया, जिसने हमें आत्म साक्षात करा दिया, जिसने हमें ब्रह्म और आत्मा के एकत्व में प्रतिष्ठित कर दिया, द्वितीयत्व में प्रतिष्ठित कर दिया, या ईश्वर की प्राप्ति करा दी, ईश्वर को सामने हमें दर्शन करा दिया, इसको व्यास जी से इसलिए जोड़ा क्योंकि बिना वेद व्यास की कृपा से कोई गुरु भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने ही वेदों का संपादन किया, कर्म, उपासना और ज्ञान का विभाजन किया। महाभारत के अपने ग्रंथ में उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को रखा। उन तीनों के द्वारा आज सारे जगत को ज्ञान का प्रकाश मिलता है, अपने स्वरूप का बोध मिलता है। इसलिए यह जो गुरु पूर्णिमा है, यह व्यास पूर्णिमा भी कही जाए तो ये दोनों पर्याय हैं। उनके व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, वो तो गुरु तत्व के प्रतीक हैं, पर्याय हैं, वो परम गुरु है ही हैं। राम की नवमी मनाते हैं, कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं, लेकिन गुरु की पूर्णिमा मनाते हैं। ये भी एक विलक्षण बात है, क्योंकि राम और कृष्ण अवतार हैं, ईश्वर हैं, माया विशिष्ट हैं, लेकिन जो गुरु है वो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराता है, ब्रह्म और आत्मा का साक्षात्कार कराता है, जो निर्विशेष है, जो माया से रहित है, जो परम सत्य है, परमार्थ है, परमार्थ तत्व जिसे कहते हैं, जिसे हम पूर्ण कहते हैं। इसीलिए गुरु की पूर्णिमा मनाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, ये दोनों पर्याय हैं। बिना गुरु के मनुष्य हो ही नहीं सकता। मनुष्यत्व के
अपने व्यक्तित्व में विकास के लिए, क्योंकि मनुष्य अनंत संभावनाओं का भंडार है। कृष्ण मनुष्य के शरीर में आए ना, इसका मतलब उतनी ही संभावना मनुष्य के शरीर में है। राम मनुष्य बनकर आए, इसका मतलब उतनी ही संभावना प्रत्येक मनुष्य के शरीर में है। तो मनुष्य के अंदर जितनी संभावनाएं हैं आज, उन सभी संभावनाओं को जागृत करने के लिए सद्गुरु की अनिवार्यता है। ये हमारे समाज को समझना चाहिए और अपनी उसी परंपरा में आना चाहिए और वैज्ञानिक रूप से आना चाहिए, अनुशासित रूप से आना चाहिए। कहीं कहीं जो विसंगतियां आई हैं उनको भी हमें ठीक करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा, महाभारत, गीता और कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक धार्मिक संबंध पर अपने विचार प्रकट करते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में पूर्व संकाय अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग प्रोफेसर राजेश्वर प्रसाद मिश्र। भारत में जब भी कभी गुरु पूर्णिमा या वेद व्यास का स्मरण किया जाता है तो हमारी संस्कृति में गुरुओं का बड़ा महत्व है। चूंकि भारतीय परंपरा में और पुराणों के अनुसार वेद व्यास जो भगवान विष्णु के 17वें अवतार के रूप में माने जाते हैं और स्वयं जो है भागवत महापुराण इस बात का प्रमाण है। ततः सप्तदशी जातः सत्यवत्याम पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। ये प्रमाण है जिस प्रमाण से 17वें अवतार के रूप भगवान विष्णु के वेद व्यास जी हैं, जिनका जन्म जो है वो द्वापर में माँ सत्यवती और पिता पराशर से इनका जन्म हुआ था। लेकिन इन्होंने इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी ने, चूंकि वेद को 4 भागों में बांटा, वेद एक ज्ञान स्वरूप था जो एक ही रूप में था और चूंकि सब लोग वेद का स्वाध्याय नहीं कर सकते थे, इसलिए जो यज्ञानुष्ठान है कर्म की दृष्टि से जिससे लोक मंगल होता था, इस उद्देश्य को उन्होंने ध्यान में रख करके जो चातुर्होत्र यज्ञ हैं उनको दृष्टि में रख करके अपने 4 शिष्यों, उन्होंने पैल को ऋग्वेद पढ़ाया, वैशंपायन को यजुर्वेद पढ़ाया, जैमिनी को सामवेद पढ़ाया और सुमंत को उन्होंने अथर्ववेद पढ़ाया। और जो पुराणों की उन्होंने रचना की थी वो पुराणों की सारी शिक्षा उन्होंने रोमहर्षण अपने ऋषि को दिया। चूंकि चातुर्मास जो प्रारंभ होता है वो हमारी प्रतिपदा के दिन प्रारंभ होता है आषाढ़ पूर्णिमा के उपरांत, और पुराने जमाने में परंपरा में वेदाध्ययन वगैरह इसी काल में प्रारंभ किया जाता था। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ये उनके शिष्य और रोमहर्षण 5 जो शिष्य थे वेद व्यास के पास आए। ये भारत में वसुधरा परंपरा से यही था कि उस दिन उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इन 5 शिष्यों को शिष्य के रूप में स्वीकार किया और इन 4 को उन्होंने वेद और रोमहर्षण को पुराण सारे पढ़ाए। इसीलिए ये जो हमारी आषाढ़ की पूर्णिमा है वो गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जा रही है। और चूंकि वेद व्यास उन 5 शिष्यों के गुरु थे इसलिए उन्होंने उनको गुरु स्वीकार करके तब से उन्हीं के नाम से ये व्यास पूर्णिमा भी कही जाती है और गुरु पूर्णिमा भी। गुरु का संबंध विद्या से है और ये विद्यारंभ चूंकि उन्होंने वेद और पुराण है उसके माध्यम से अपने शिष्यों को प्रारंभ किया, तब से लेकर के आज तक ये विद्या उसी रूप में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। और आज भी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि जो गुरु हैं वो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए उस दिन सारे शिष्य उनके गुरु के पास आते हैं, उनका पूजन करते हैं। और इसका उल्लेख वामन पुराण, भागवत महापुराण, धर्म सिंधु उसमें बहुत विस्तार से दिया गया है कि किस तरीके से हमें इस गुरु पूर्णिमा को मनाना चाहिए। तो वही परंपरा भारतीय संस्कृति में उस समय से प्रारंभ होकर के आज भी उसी रूप में चल रही है और हम लोग आज भी इस आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में, उत्सव के रूप में मनाते हैं। चूंकि विद्यादान में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज भी सामान्य जो शिक्षक हैं वे जो श्रद्धा रखते हैं शिष्य लोग अपने गुरुओं में, वो इस दिन अपने गुरु का पूजन करने के लिए भी आते हैं। तो वेद व्यास का संबंध इस तिथि से और इस पर्व से इसलिए है चूंकि उन्होंने वेद का ज्ञान अपने 4 शिष्यों को दिया और 5वें शिष्य जो रोमहर्षण थे उनको पुराण पढ़ाया। तब से ये परंपरा, और पुराण पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा इसका उपदेश भी करें। तो इसका संबंध जो है ज्ञानोपदेश से है और ज्ञानोपदेश जिस तिथि को दिया गया, प्रारंभ किया गया भारतीय परंपरा में, वो आषाढ़ पूर्णिमा थी। वही परंपरा भारत में आज भी व्यास पूर्णिमा के नाम से अथवा गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाई जा रही है। और ये हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा एक वैशिष्ट्य है कि ज्ञान को और गुरु को हम दोनों इतना महत्व देते हैं जिसे उसे स्मरण रखने के लिए आज भी हम इस तिथि को मनाते रहे। गीता का संदेश महाभारत का अंश है भीष्म पर्व का, जो वेद व्यास के द्वारा ही लिखा गया था। गीता का जो उपदेश है गुरु के रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके इसी भूमि से दिया था, इसी कुरुक्षेत्र से ही दिया था। और वो उपदेश उन्होंने सिर्फ अर्जुन को ही नहीं दिया, दुनिया के सभी लोगों को दिया कि वसुदेव
सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कि सारे जो संसार के गुरु हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, और उन्होंने जो उपदेश दिया था इस भूमि से तो वो सबके गुरु हैं। तो गुरु के रूप में भी अगर देखा जाए तो जिस उपदेश का स्वयं प्रारंभ भगवान कृष्ण से हो रहा हो, जो जगत के गुरु हैं, तो कैसे हम गुरु का संबंध इस कुरुक्षेत्र से नहीं रखेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। पुराणों में इसका बहुत उल्लेख है, जहां दुनिया भर का ज्ञान प्रदान किया गया, यज्ञ की वेदी ये बनाई गई। तो हम लोग ये समझते हैं कि इस कुरुक्षेत्र का व्यास पूर्णिमा भी और गुरु पूर्णिमा और स्वयं जो है कृष्ण और व्यास के कारण निश्चित रूप से उसका भी संबंध रहा है। इसलिए कुरुक्षेत्र का भी इसका बहुत बड़ा महत्व इस पर्व की दृष्टि से। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आवश्यकता है कि हम गुरु शिष्य की अपनी पुरातन परंपरा को पुनर्जीवित करें और सद्गुरु द्वारा बताए गए आदर्शों का पालन करें। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आलेख, वाचन स्वर और संपादन सुनील आशु। तकनीकी सहयोग रमेश आर्य। प्रस्तुति रजत कुमार। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र।